अगर आप लोग चश्मा लगाते हैं तो चश्मे से रिलेटेड दो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बताने वाला हूं। नंबर 1, अगर आप चश्मे के साथ साथ मास्क भी पहनते हैं, जो कि आजकल पहनना ज़रूरी है, तो आपके चश्मे पर पक्का फोग आता होगा। इन दैट केस आप क्या करिए, साबुन लीजिए, गीला नहीं सूखा, और उस सूखे साबुन को थोड़ा सा अपने चश्मे के जो मिरर्स हैं, जो ग्लास हैं, उसके ऊपर लगा दीजिए और उसके बाद उसे सूखे कपड़े से साफ कर लीजिए। आपका ये जो फोग का प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट गायब हो जाएगा। नंबर 2, अगर आपके चश्मे के ग्लासेस पर स्क्रैचेस हैं और ऑब्वियसली उससे बहुत ज़्यादा विजन में प्रॉब्लम होती है, तो आपको क्या करना है, कोलगेट लेना है और उस कोलगेट को चश्मे पर थोड़ा सा लगाना है और उसके बाद आपको सूखे कपड़े से साफ कर लेना है। आपके स्क्रैचेस की भी प्रॉब्लम फटाफट से दूर हो जाएगी। ये दो इंटरेस्टिंग लाइफ सेविंग चश्मा हैक्स आपको कैसे लगे, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 2005 में टर्की में एक बहुत अजीब सा वाकया हुआ। वहां के एक पहाड़ पे 1500 के करीब भेड़ें थी। उनमें से किसी एक भेड़ ने क्लिफ से जंप लगा दी और उसको देखते हुए बाकी भेड़ें भी उसके पीछे पीछे कूदने लगी और ऐसे करते करते उन सभी 1500 भेड़ों ने क्लिफ से जंप लगा दी और उनमें से बहुत सारी भेड़ों ने अपनी जान तक गंवा दी। लास्ट में कुछ भेड़ें इसलिए बच गई थी क्योंकि जब वो कूदी तो वो एक्चुअली बाकी भेड़ों की डेड बॉडी पे कूदी थी। गाइस, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, भेड़ चाल, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बस जा रहे हैं एक दूसरे के पीछे। गाइस, ये कहावतें ऐसी नहीं बनी हैं और ये वाकया, टर्की का ये वाकया वाकई में इस कहावत को सार्थक करता हुआ दिखाई भी देता है। आपको ये वाकया सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। घटना है साल 2015 की, जब बेंजामिन नामक एक अमेरिकन ने रेड बुल कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया और केस में उसने ये कहा कि मैं पिछले 10 साल से रेड बुल पी रहा हूं, लेकिन मेरे तो कोई विंग्स यानी कि पंख आए ही नहीं। एक्चुअली हुआ कुछ यूं था कि उस टाइम पे रेड बुल कंपनी का टैगलाइन था, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, मतलब अगर आप रेड बुल पीते हैं तो आपके विंग्स आ जाएंगे। और उस बंदे का ये कहना था कि मैं पिछले 10 साल से इंतजार कर रहा हूं, मेरे तो कोई पंख यानी कि विंग्स आए नहीं। और एक्चुअली कोई मजाकिया केस नहीं था, सच में रेड बुल कंपनी को इस चीज के लिए उस बंदे को $13 मिलियन यानी कि लगभग 90 करोड़ रुपए का हर्जाना देना पड़ गया था। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मैं आज आप लोगों को नंबर से जुड़े हुए दो इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं जिससे आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हो। फैक्ट नंबर 1, जब आप इंग्लिश में काउंटिंग यानी कि गिनती को लिखना शुरू करोगे तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 1 बिलियन की स्पेलिंग से पहले आप बी लेटर को किसी भी नंबर की स्पेलिंग में यूज नहीं कर पाओगे। आप ट्राई करके देखिए, किसी भी नंबर की स्पेलिंग में बी नहीं आएगा 1 बिलियन की स्पेलिंग से पहले। फैक्ट नंबर 2, 2520 यानी कि 2520 इकलौता ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो कि 1 से लेके 10 तक सभी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। आप ट्राई करके देखिए, 2520 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसी भी नंबर से डिवाइड करो, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, डेसिमल नंबर कहीं भी नहीं आएगा। क्या इसके पहले तक ये दो इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता थे? और अगर नहीं पता थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आप लोगों को दो अलग अलग बर्तन में सेम क्वांटिटी में, एक में ठंडा पानी और दूसरे में गर्म पानी भर के दूं और आपसे सवाल पूछूं कि इन दोनों में से पहले बर्फ में कौन कन्वर्ट होगा, तो शायद आप लोग जवाब देंगे ठंडा पानी, क्योंकि गर्म पानी को पहले ठंडे पानी के लेवल तक आना होगा और उसके बाद वो बर्फ में कन्वर्ट होगा, जिसमें समय ज्यादा लगेगा। लेकिन साइंस ऐसा नहीं कहती। साइंस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में पहले बर्फ में कन्वर्ट होता है। इस इफेक्ट को एम्पेम्बा इफेक्ट भी कहते हैं और इसे आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। इस फैक्ट के बारे में क्या आप पहले से जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अक्सर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ऊपर CE टाइप का ये सिंबल जरूर देखा होगा, पर मेरा सवाल यह है कि आखिर इसका मतलब होता क्या है। CE, कंफ्यूजन एवरीवेयर। अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई चाइनीज सिंबल है जिसका मतलब है चाइना एक्सपोर्ट, लेकिन ये बिल्कुल गलत है और आज मैं इसका असली मतलब आपको बताने जा रहा हूं। CE का असली मतलब होता है कन्फर्मेटरी यूरोपियन। मींस अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर इस सिंबल का इस्तेमाल अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कर रहा है तो वो ये इंश्योर करता है कि यूरोपियन कंट्रीज द्वारा बनाए गए लॉज, जैसे कि एनवायरमेंटल सेफ्टी, जैसे कि हेल्थ सेफ्टी और भी बहुत सारे पैरामीटर्स का इस इलेक्ट्रॉनिक आइटम को बनाने में ध्यान रखा गया है और इस सिंबल को यूज करने के बाद यूरोपियन कंट्रीज में कहीं भी बेचा जा सकता है। क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।